तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 11 पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज करेंगे हम चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। चलो तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बारे में कुछ जाने। तो पिछली कक्षा में आपने आयत, वर्ग, चतुर्भुज, त्रिभुज और थोड़ा बहुत वृत्तों के बारे में, वृत्तों के क्षेत्रफल और उनके परिमापों के बारे में अध्ययन किया होगा। उससे ही हम आगे लेके चलेंगे। तो आगे देखें कि आपके आसपास, जैसे आपने देखा होगा कि आपके आसपास कुछ वृत्ताकार आकार की कई आकृतियां वस्तुएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, जैसे नाली का ढक्कन है, जैसे वो आते हैं नाली के ढक्कन, वो होते हैं। साइकिल का पहिया होता है, पापड़ होता है, चूड़ी होती है, आदि ऐसी कई वस्तुएं होती हैं जो गोलाकार होती है, वृत्ताकार होती हैं। ठीक है, अब आगे हम उन्हीं वृत्तीय आकृतियों के परिमापों, क्षेत्रफलों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, व्यवहारिक रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे बहुत से पूछ भी लेते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल से बता दें कि कोई पूछ रहा है कि एग्जाम के कंपटीशन क्लासेज में भी आ जाते हैं ये, कि किसी का एक गाड़ी इतनी रफ्तार से चल रही है तो 1 मिनट में उसके पहिए का व्यास इतना है या त्रिज्या इतनी है, तो उसने 1 मिनट में कितनी दूरी तय की। तो इसी कंडीशन से हम उनका मान ज्ञात करते हैं। इन क्षेत्रफलों को ज्ञात करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके फॉर्मूले वगैरह भी याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम उन्हीं वृत्तों के परिमापों, क्षेत्रफलों को ज्ञात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस चैप्टर में हमारे क्षेत्रफलों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक तो त्रिज्यखंड में और एक वृत्तखंड में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 की पहली एक्सरसाइज 12.1। एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है और उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। ठीक है, तो इनके फॉर्मूला में पिछले वीडियो में लिखा चुका हूँ, जो वीडियो मैंने बनाई थी फॉर्मूला की, तो इनके फॉर्मूला उसमें देखें, लेकिन साथ साथ में जो क्वेश्चन कराऊंगा उनके फॉर्मूला में लिखाता भी चलूंगा, लेकिन बाकी सभी फॉर्मूले मैंने वीडियो बनाई है उसमें देख लें। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दोनों त्रिज्याओं के योग के बराबर है। तो वही चीज है, इसमें दिया गया है परिधि, तो यानी पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या R1 मान ले। R1 इसमें दी गई है 19 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या उसे मान ले R2 दी गई है हमारी 9 सेंटीमीटर। अब उसमें दी गई है कि जो नया वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो मेन चीज हमें इनकी परिधि निकालनी पड़ेगी। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है वृत्त की परिधि का फॉर्मूला है 2 पाई r। ठीक है, तो हमें निकालनी क्या है, एक मान ले एग्जांपल ज्ञात करना है, हमें ज्ञात क्या करना है, r बड़ी R मान ले, उसे बड़ी R हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो करेंगे हम 2 पाई r, ये हो गया, हमें वृत्त निकालना है यो। ठीक है, दूसरा हम दोनों वृत्तों की परिधि का योग, पाई r1 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2। अब देखें 2 पाई बड़ी R, 2 पाई कॉमन ले लीजिए इसमें से, r1 प्लस r2, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, r इक्वल टू r1 प्लस r2, r1 हमारे 19, r2 9, r इक्वल टू 19 और 9 28। ये हो गई हमारी जो नया वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या।
तो इसी तरीके से हम यदि आ जाए किसी की त्रिज्या निकालनी है या वृत्त की परिधि निकालनी है तो वृत्त की परिधि के लिए ये फॉर्मूला लगेगा हमारा। यदि यहाँ पे दिया गया होता कि हमें वृत्त की परिधि निकालनी है तो एक त्रिज्या दी गई होती तो वृत्त की परिधि हम आसानी से इसी फॉर्मूला में रख के हम कर सकते थे। नेक्स्ट इसका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दी गई हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ठीक इसी प्रकार उनको करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पहले वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या, तो मैं उन्हें r1 मान लेते हैं और दूसरे वृत्त की त्रिज्या को r2 मान लेते हैं और जो नया वृत्त बनेगा उसे हम बड़ी R मान लेते हैं। तो r1 दी गई है हमारी 8 सेंटीमीटर और r2 दी गई है हमारी 6 सेंटीमीटर। बड़ी R निकालनी है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मैं क्या याद करना है, पाई बड़ी R स्क्वायर बराबर पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर, पाई r स्क्वायर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, r स्क्वायर बराबर r1 क्या है 8 का स्क्वायर प्लस r2 6 का स्क्वायर, ये हो गई 64 और ये हो गई 36। r स्क्वायर बराबर होगी हमारी 100 और r बराबर होगी इसका वर्गमूल आ गया 10, तो बड़ी R आ गई हमारी 10। ये हो गया हमारे नए वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। इसी तरीके से हम यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल आ जाए तो हम इसमें इसका मान रख देंगे, जो त्रिज्या दी गई हो क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल में r की जगह उसका मान रख देंगे, ठीक है। पाई का मान आपको पता है, लेकिन पाई के बारे में एक और बात बता दूं कि एक या पाई का मान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पाई का मान सबसे पहले हमारे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने एक मान निकाला था। जैसे आपको पता होगा पाई का मान क्या होता है 22/7, ठीक है। लेकिन इससे पहले हमारे महान गणितज्ञ मिस्टर आर्यभट्ट जी ने एक इसका मान निकाला था, पाई का मान निकाला था 62,832 बट्टे 20,000, ठीक है। ये हमारे मान गणितज्ञ ने निकाला था, जिसका मान 3.1416 के बराबर के लगभग इतने बराबर के था। लेकिन हमें एक और महत्वपूर्ण बात और ध्यान रखनी चाहिए कि भारत के प्रतिभाशाली महान वैज्ञानिक मिस्टर श्रीनिवास रामानुजन ने एक सर्वसंख्या के प्रयोग से पाई के मान को दशमलव में असंख्य संख्या लाखों संख्याओं तक निकाल दिया था, ठीक है। जिससे हमारी पाई है वो अपरिमेय संख्या में पहुंच गई, ठीक है। जिसका दशमलव प्रसाद, जो अपरिमेय संख्या होती है उनका दशमलव प्रसाद अशांत होता है, दशमलव में निकालेंगे अशांत होगा, तो पाई का मान दशमलव प्रसाद अशांत हो गया। इसलिए व्यवहारिक कार्यों में हम इसके लिए पाई का मान 22/7 रखते हैं, ठीक है। और या फिर 3.14 रख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि पाई में भाग दीजिए 7 से 21, 1 बचे 0 लग गई, 7 एकम 7, 3 0 लगी, 7 चौका 28, तो यहाँ पे 2 बचेंगे। अब यहाँ से बढ़ती जाएगी तो इसलिए 2 संख्या तक हम इनका मान लेते हैं। तो पाई का मान या तो 22/7 रखते हैं या 3.14 रखते हैं, ठीक है। पाई का मान ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आर्यभट्ट ने इसका मान इतना निकाला था, लेकिन श्रीनिवास रामानुजन ने इसका मान असंख्य संख्या लाखों संख्याओं तक, दशमलव के लाखों संख्याओं तक निकाल के उसे अपरिमेय संख्या कर दिया और अपरिमेय संख्या के बाद में इसका दशमलव प्रसाद अशांत हो गया। तो इसका मान हम अपने व्यवहारिक कार्य मतलब कार्यों में जैसे सवाल क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने के लिए हम 22/7 या 3.14 लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका तीसरा एक तीरंदाजी के लक्ष्य को दर्शाती है
चित्र एक तीरंदाजी को लक्ष्य को दर्शाते हैं। इसमें चित्र दिया गया है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित हैं, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी का क्षेत्रफल मतलब प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अतः अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रफल में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी एक कोड दिया गया है, जैसे तीरंदाजी में आपने देखा होगा ऐसे गोल होता है। इसमें एक दो तीन चार 5 देते हैं। 1 2 3 4 एक और हो गया ये 5। ये 5 दिए गए हैं जिसमें ये गोल्ड, ये रेड और उससे आगे आ गया ब्लू, ब्लू के बाद में आ गया हमारा ब्लैक और ब्लैक के बाद में हमारा व्हाइट। ठीक है, ये हमारे 5 दिए गए हैं जिनमें से हमारे गोल्ड अंक वाले क्षेत्र मतलब इनके कंडीशन से हमारे अंक दिए जाते हैं। उसमें आपने तीरंदाजी में देखा होगा इसकी कंडीशन से उनमें अंक दिए जाते हैं। तो गोल्ड अंक वाले यानी ये गोल्ड वाला गोला है, इसमें इसका व्यास 21 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, गोल्ड वाले गोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट उसमें दिया गया है प्रत्येक अन्य पट्टी की चौड़ाई, प्रत्येक अन्य पट्टी की चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर। जो यहां से जहां तक की चौड़ाई है प्रत्येक जगह पे वो 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट दिया गया है अंक प्राप्त कराने वाले पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें पांचों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम गोल्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। गोल्ड का क्षेत्रफल यानी व्यास दिया गया है तो त्रिज्या निकालेंगे। गोल्ड की त्रिज्या, ठीक है, इसकी त्रिज्या है 21 बट व्यास का आधा त्रिज्या होती है जो व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या हो गई 10.5। ठीक है, अब आगे हमें इसका पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। गोल्ड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। पाई हो गई हमारी 22/7 या 3.14 दोनों लगा सकते हैं इसमें, गुणा आर स्क्वायर 10.5 आर स्क्वायर यानी मैंने अलग अलग खोलनी है। ये 7 से काटिए, 7 से 21, वो 7 एकम 7 35, 7 पंजे 35। इनका गुणा मल्टीप्लाई कर लीजिए। इनका मल्टीप्लाई करने पे आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा गोल्ड वाले का आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां से निकालेंगे हम रेड वाले का आंसर। ठीक है, तो रेड वाले से पहले हम देखते हैं कि इस क्षेत्रफल को देखते हैं, इसका रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल यानी पाई आर 2 स्क्वायर माइनस पाई आर 1 स्क्वायर। ठीक है, यानी पहली हमारी देख के चलेंगे हम यहाँ पे। तो
सबसे पहले लेके चलते हैं, पहले इसको फॉर्मूला बना लेते हैं R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे लाल गोले का क्षेत्रफल, देखो लाल गोले का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पे सॉरी हमारे यहाँ पे रास्ता दिया गया है तो पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले R2 निकालेंगे, R1 और R2 निकालेंगे तो R1 हो गई हमारी ये दी गई है R1 हमारी ये इनकी चौड़ाई दी गई है 10.5। ठीक है, और R2 हमारी एक तो ये दी गई है और यहाँ से हम कहाँ से निकालें, यहाँ से, तो 10.5 प्लस 10.5 यानी 21 सेंटीमीटर। ठीक है, जो हो गई हमारी R1 R2। ठीक है, तो हम गोल वाले में क्षेत्रफल में रख देंगे 22/7 R2 21 का होल स्क्वायर, 21 का स्क्वायर यानी माइनस 10.5 का स्क्वायर। ठीक है, यहां से आगे हम ऊपर सॉल्व करेंगे इसे। यानी हम पट्टी बाई पट्टी सॉल्व करेंगे इसे। दिया गया आ गया है 27, 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर। ठीक है, बाईस बट्टे 7, इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी में खोल सकते हैं। 21 प्लस 10.5 सरल करके सॉल्व कर सकते हैं, 21 माइनस 10.5। ठीक है, ये तो हो गई 31.5 और ये हो गई 10.5। 7 से इसे काट लिए, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। ठीक है, इन दोनों का तीनों का गुणा कर लीजिए। गुणा करने पर इनका आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। गुणा करने पर इसका आंसर इतना आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला है हमारा नीले गोले का क्षेत्रफल। इसका भी वही है, यहाँ पे R1 लेके चल रहे हैं हम। R1 क्या आएगी हमारी, यहां से यहां तक की दूरी हमारी कितनी हुई 21, तो पहली वाली 21 सेंटीमीटर, दूसरी अब यहाँ पे 10 पॉइंट ये भी जुड़ जाएगा, तो R2 हो गई हमारी 21 प्लस 10.5 यानी 31.5 सेंटीमीटर। ठीक है, वही क्षेत्रफल लगेगा इसमें। पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर 22/7, R2 हमारी 31.5 माइनस 21 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गई 22/7, ए प्लस भी लगा लीजिए, 31.5 का प्लस 21 और ये हो गई 31.5 माइनस 21। ठीक है, 22/7, तो ये हो गई हमारी 52.5 और दूसरी हो गई हमारी 10.5, इससे 1.5, तो 22 गुणा 52.5 गुणा 1.5, इनका आंसर आ जाएगा हमारा। इनका गुणा कर लीजिए, इनका गुणा करने पर आ जाएगा 1732.5 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे नीले गोले का क्षेत्रफल। अब हमारा हो गया रेड के बाद में ब्लू हो गया, अब है ब्लैक। ठीक है,
नेक्स्ट निकालेंगे फ्लैट गोले का, काले गोले का। यहाँ पे R1 देखिए, R1 क्या है हमारी 31.5 आ गई, ठीक है। R2 हमारी यहाँ तक 31.5 आई थी प्लस 10.5 यानी हमारी आ जाएगी 52 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी हमारी बयालीस, ठीक है। क्षेत्रफल निकालेंगे पाई R1 प्लस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर 22/7 R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर 22/7 42 माइनस 42 का स्क्वायर माइनस 31.5 का स्क्वायर, ठीक है। इसे भी सॉल्व कर लीजिए। 42 माइनस 31.5 और 42 प्लस 31.5 और 42 माइनस 31.5, तो ये हो गया हमारा 73.5 और ये हो गया 10.5। यहाँ से काट दिया 1.5, तो 22 गुणा 73.5 गुणा 1.5, इन तीनों को गुणा करने पर इनका मान आ जाएगा 2445.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुणा करके देख लेना और वैसे ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट है अगला सफेद वाला, तो अब सफेद गोले का क्षेत्रफल R1 और R2 हो गई हमारी यहाँ तक 42, R2 42 प्लस 10.5 यानी 52.5, ठीक है। यहाँ पे रखिए 22/7 52.5 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर 22/7 52 माइनस 0.5 माइनस 42 और 52.5 प्लस 42, ठीक है। 22/7 गुणा 10.5 और ये हो गई 2 2 4 4 5 9.94.5, यहाँ से ये कट गई 1.5 बार, ठीक है। तो ये हो गई 22 गुणा 1.5 गुणा 94.5, इन तीनों का गुणा कर लीजिए। इन तीनों का गुणा करने पर इनका आंसर आ जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा तीसरा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट, ठीक है। जो क्वेश्चन आपके ना समझ में आए, बाकी क्वेश्चन जो रहेंगे उन्हें आप खुद करके देखना, ठीक है। ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना और कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ लेना क्वेश्चन में क्या समझ में नहीं आया है या कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का चौथा है। किसी कार में के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहिया है, कार का पहिया है, ठीक है। इसके पहिए का व्यास दिया गया है 180 सेंटीमीटर व्यास होता है, जो केंद्र से होकर जाता है ये
80 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, तो पहिए की त्रिज्या कितनी हो गई हमारी 80/2 यानी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से या कार चल रही है 10 मिनट में कितने, तो 1 घंटे में 1 घंटा यानी 60 मिनट में चली गई दूरी 66 किलोमीटर। ठीक है, और 10 मिनट में चली गई दूरी 10 मिनट में चली गई दूरी 66/60, 1 घंटा में हो जाएगा, 1 मिनट की निकल आएगी और ये 10 मिनट में निकालना है। 0 से 0, 10 से 6 से ये 11 बार, तो बराबर आ गई 11 किलोमीटर। अब हमारी ये सेंटीमीटर में और ये किलोमीटर में, तो हम इसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितनी हो जाएगी 11 में 1000 मीटर होते हैं और 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये आ जाएंगे इसमें 1 2 3 4 5, 11 पे 5 0, इकाई दाइश रहेगा 10 लाख 10 लाख 11 लाख किलोमीटर। ठीक है, वो 11 लाख सेंटीमीटर। ठीक है, अब चक्करों की संख्या निकालेंगे। चक्करों की संख्या निकालने के लिए दूरी चली गई दूरी बटे पहिए की परिधि, एक बार में पहिया कितना घूमता है वो परिधि निकल आएगी। ठीक है, दूरी हमारी 11 लाख बटे हमारी परिधि क्या होती है 2πr, 2 गुणा पाई हो गई हमारी 22/7 और r दी गई हमारी 40। ठीक है, 7 नीचे ऊपर पहुंच जाएगा 11 लाख गुणा 7 अपॉन 44 गुणा 40, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, बांध दे लीजिए इसमें 4 से 6 काट लीजिए, 4 दूनी 8, 9 10 11, 3 4 7 28, 23 4 5 20 00। ठीक है, 27 5 00 गुणा 7/44, भाग देख के गुणा देख के इनका पूरा आंसर आ रहा है 4375 चक्कर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 12.1 पूरी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 12.2। ठीक है, 12.2 में हमारे त्रिज्यखंड स्टार्ट होते हैं। त्रिज्यखंड यहाँ से हमारे त्रिज्यखंड और वृत्तखंड स्टार्ट होते हैं। यहाँ तक तो हमने सिर्फ उनके परिधि के क्षेत्रफल जो हमने 9th क्लास में किए थे वही यहाँ पे आए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से हमारे मैंने यहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारे त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। तो एक्सरसाइज 12.2 एक्सरसाइज 12.2 का पहला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री हो। जैसे एक वृत्त का त्रिज्यखंड है, ये वृत्त है त्रिज्यखंड यानी ये हो गया हमारा त्रिज्यखंड, इसका कोण है 60 सेंटीमीटर, वो 60 डिग्री और इसकी त्रिज्या दी गई है हमारी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैं लिखा चुका हूं इनके फॉर्मूला त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल के। ठीक है, तो त्रिज्या बराबर दी गई है हमारी 6 सेंटीमीटर और थीटा बराबर दिया गया है 60 डिग्री। ठीक है, त्रिज्यखंड
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है हमारा थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा 60 दिया गया है बटे 360 गुणा 22/7। हमें पाई का मान दिया गया है, इसमें 22/7 रखना है और आर दी गई हमारी 6 गुणा 6 36 हो गई। यहाँ से ये काट दिया 6 बार, तो ये हो गई 1/6 गुणा 22/7 गुणा 6 गुणा 6, 6 से 6 कैंसिल, ठीक है। 22 छिके 132/7, यानी हम यहाँ पे भी इसका आंसर लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ इसमें भाग लगा के भी लिख सकते हैं 7 एकम 7 56 8 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, जो आंसर शीट में आ गया वो इस तरीके से है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा। तीसरे क्वेश्चन में हमारा एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे हमने पहले पिछली एक्सरसाइज में क्या था कि 1 घंटे में सुई 360 डिग्री चलती है, पूरी गोला जो घड़ी होती है गोल होती है, यहाँ से स्टार्ट करेगी और यहाँ से वो घूम के यहाँ तक 360 का कोण बनाएगी 1 मिनट में, 1 घंटे में यानी 60 मिनट में 360 डिग्री, 1 मिनट में 360/60 यानी 6 डिग्री का कोण, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है 14 मिनट 5 मिनट में, तो 5 मिनट में कितनी हो गई 6 गुणा 5 यानी 30 डिग्री का कोण। अब उसी तरीके से हम 11 सेंटीमीटर की लंबाई दी गई सुई की, तो वो हो गई हमारी त्रिज्या और ये हो गया हमारा 30 डिग्री कोण। इससे हम इसका त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगा के हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को खुद करके देखना, ठीक है। इसे कराऊंगा नहीं, करके देख लेना, कर लेना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5वां, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर लंबे वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संघजीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसमें दिया गया है त्रिज्या यानी 5वां क्वेश्चन है, 8 दी गई है इसमें 21 सेंटीमीटर, थीटा दिया गया हमारा 60 डिग्री, ठीक है। नंबर फर्स्ट है चाप की लंबाई, ठीक है। चाप की लंबाई लगाया था फॉर्मूला थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर, ठीक है। थीटा हमारा 60/360 गुणा 2 गुणा पाई 22/7 गुणा आर हमारी 21, तो जे कट गई 6 बार, ठीक है। 7 से 3 बार, 3 से ये 2 बार, 2 से ये 1 बार, तो यहाँ पे 1 गुणा 22 बराबर 22 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है अगला हमारा कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा 60/360 गुणा 22/7 गुणा 21 गुणा 21, 7 से ये 3 बार, ये 6 बार, 3 से ये 2 बार, 2 से ये 11 बार, तो 11 गुणा 21, 11 गुणा 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 2 से 31 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा दूसरा आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट दिया गया तीसरा दिया संघजीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम निकालेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
थर्ड में ही है इसका 5 में का तीसरा। आर तो देखिए हमारा 21 सेंटीमीटर वही है, थीटा हमारा 360 डिग्री दिया गया है, ठीक है। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है हमारा आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे इनके मान रख दीजिए, पाई आर स्क्वायर 21 गुणा 21 का स्क्वायर पाई थीटा यानी 22/7 गुणा थीटा 60/360 माइनस 1/2 साइन थीटा साइन 60, ठीक है। 21 गुणा 21, यहां से ये 6 बार, 2 से 3 बार, ये 11 बार, 11/7 गुणा 1/3 माइनस 1/2 गुणा होता है साइन 60 का मान √3/2, ठीक है। इनका गुणा कर लीजिए, इक्कीस एकम 21, 42, 43, 44, 441 जो कि 11/21 माइनस √3/4, ठीक है। 441, 21 चौको 84, 4 बार 11 चौको 44 माइनस 21, 21 √3, ठीक है। अब 41 गुणा 44 माइनस 21 √3 अपन 84, 21 से 4 बार, ये 21 बार, ठीक है, ठीक है। तो 21 गुणा 44 माइनस 21 √3 बटे 4, यहाँ से आप आगे सॉल्व कर लेना है, इसका गुणा वगैरह जो कुछ भी करना है, ठीक है। यहाँ से इसका आंसर इसे भी लिख सकते हैं और आगे भी इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। गुणा करके जो आंसर आए उसे रख देना, ठीक है। यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगी हुई हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तीनों तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मेन चीज है इसमें, छतरी में 8 ताने दी गई हैं। तो सबसे पहले हमें इनके बीच का कोण देखना है, कोण कितना आ रहा है इनका। छतरी होती है हमारी अर्धवृत्ताकार होती है, 1 2 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ताने हो गई, ठीक है। यहां से इसका ये बन गई हमारी छतरी, ठीक है। इसका कोण दिया गया है कोण दिया गया है यानी थीटा। पूरी छतरी 360 है, 360 में जिसमें 8 कोण दिए गए हैं, 8 से काट लीजिए, 8 चौका 32 और 8 पंच 40, 45 डिग्री, ठीक है। और त्रिज्या दी गई है इसकी 45 सेंटीमीटर, आर बराबर 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें इसका क्या करना है, इनके तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा होगा 45 बट्टे 360 गुणा 22 बट्टे 7, 45 गुणा 45, ये 8 बार 8, ये 11, 1/4 गुणा 11/7, 45 गुणा 45। ठीक है, यहां से आगे आप गुणा कर लेना। 7 चौका 28, नीचे तो हो गई हमारी 28, ऊपर हो गई हमारी 22,275। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, गुणा करने पर हमारा 22,275 इसका मान आ गया। तो हमारे छतरी के दो तानों के बीच का क्षेत्रफल जो हमारा जो इतना कोण आ रहा था ये 45 डिग्री था, ये हमारी लंबाई इसकी 45 सेंटीमीटर थी। ठीक है, हमने इन दोनों के बीच का कोण, बीच का क्षेत्रफल निकालना, जो क्षेत्रफल आया 22,275 बट्टे 28, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पे हमारी 12.2 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो से हम करेंगे 12.3 एक्सरसाइज स्टार्ट। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन है मैं छुड़वाए हैं उनको आप खुद करके देख लेना, और ना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, या मेरे इंस्टाग्राम पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी आईडी है, उस पर मुझे पूछ सकते हैं।